जरा सोचिए, दो चीटी साम्राज्यों को बनाया जाता है। एक को दी जाती है हर तरह की दौलत, हर ऐशो आराम, जबकि दूसरे को मिलता है सिर्फ संघर्ष और गरीबी। अब 100 दिनों के बाद जब ये दोनों आमने सामने होंगे तो क्या होगा? क्या वो एक दूसरे की मदद करेंगे या सब कुछ तबाह कर देंगे? चलिए इस कमाल की कहानी को करीब से देखते हैं। और यही वो सवाल है जो इस पूरे प्रयोग के दिल में है। क्या अमीरी से रहम पैदा होता है या सिर्फ ताकत का घमंड? और क्या गरीबी से निकला संघर्ष उन्हें एकजुट करता है या तोड़ देता है? इन्हीं सवालों का जवाब एक बड़े युद्ध की तरफ इशारा भी कर सकता है। कहानी अब शुरू होती है। तो कहानी का पहला दिन दो रानियों से दो साम्राज्यों की नींव रखी जाती है, लेकिन लगता है कि उनकी किस्मत तो पहले ही लिखी जा चुकी थी, क्योंकि दोनों को दो बिल्कुल ही अलग अलग दुनियाओं में बसाया गया था। एक तरफ थे ग्रीनीज, जिनकी दुनिया किसी 5 स्टार रिजॉर्ट जैसी थी। हरा भरा माहौल, खाने की कोई कमी नहीं, सब कुछ एकदम आसान। और दूसरी तरफ थे वेस्टलैंडर्स, जो एक तपते रेगिस्तान में जी रहे थे, जहां हर दिन बस जिंदगी और मौत की लड़ाई थी। तो अब वक्त था इन दो महान राजवंशों की पहली ईंट रखे जाने का। देखते हैं कि इन बिल्कुल अलग हालातों में दोनों रानियों ने अपने अपने साम्राज्यों को कैसे जन्म दिया। शुरुआती 51 दिन बहुत ही अहम थे। 21वें दिन जिंदगी ने रेत के कण से भी छोटे अंडों के रूप में दस्तक दी। और फिर 51वें दिन दोनों साम्राज्यों के पहले सिपाही पैदा हुए। और इन्हीं में से एक था स्काउट जूनियर, एक ऐसा नाम जो आगे चलकर इतिहास बदलने वाला था। ग्रीनीज के लिए तो जिंदगी मानो एक पार्टी थी। उन्होंने अपने आलीशान माहौल का पूरा फायदा उठाया और देखते ही देखते उनकी आबादी आसमान छूने लगी। लेकिन सवाल ये था कि क्या ये आसान जिंदगी ही उनके लिए सबसे बड़ा खतरा बनने वाली थी? लेकिन वेस्टलैंडर्स, उनकी कहानी तो बिल्कुल उल्टी थी। वे पूरी तरह से बिखरे हुए और कंफ्यूज लग रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो ये एक ऐसा ग्रुप प्रोजेक्ट है जिसमें किसी को पता ही नहीं कि करना क्या है। हालत ये थी कि वो अपने कम संसाधनों का भी ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। और फिर कहानी में आता है एक जबरदस्त मोड़। किस्मत ने ऐसा पासा पलटा कि एक ही झटके में ताकत का सारा खेल बदल गया। दोनों साम्राज्यों की तकदीर अब हमेशा के लिए एक नए रास्ते पर जाने वाली थी। ग्रीनीज के लिए जो जन्नत थी वो अब जहन्नुम बन चुकी थी। जिस खाने ने उन्हें इतना अमीर बनाया था वही अब जहर बन गया था। और विडंबना देखिए, उनकी आसान जिंदगी ने उन्हें किसी भी मुश्किल के लिए कभी तैयार ही नहीं किया था। और उनकी पूरी की पूरी सभ्यता ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। तो एक तरफ तो ग्रीनीज तबाह हो रहे थे, बस सवाल यह है कि उस दूसरी कॉलोनी का क्या हो रहा था? मतलब वेस्टलैंडर्स के साथ क्या चल रहा था? उनकी किस्मत भी एक और बड़ा इम्तिहान लेकर आई। एक दैत्य जैसा कॉकरोच जो एक अकेली चींटी से 900 गुना ज्यादा ताकतवर था, उनके घर में घुस आया। ये एक ऐसी चुनौती थी जो उनके वजूद को ही मिटा सकती थी। और यही वो पल था जिसने वेस्टलैंडर्स को हमेशा के लिए बदल दिया। स्काउट जूनियर की लीडरशिप में पूरी की पूरी कॉलोनी एक होकर लड़ी। उन्होंने ना सिर्फ उस नामुमकिन से दिखने वाले दुश्मन को हराया, बल्कि अपनी सबसे बड़ी मुसीबत को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। वो कॉकरोच अब उनके लिए प्रोटीन का एक खजाना था, जिसने उनकी आबादी को एक जबरदस्त बूस्ट दिया। अब वेस्टलैंडर्स का कायापलट हो चुका था। वो अब सिर्फ चींटियां नहीं थीं, वो एक अनुशासित फौज बन चुकी थीं, बड़ी, संगठित और फौलादी इरादों वाली। और स्काउट जूनियर, वो छोटा सा रक्षक, अब एक महान जनरल बन चुका था। और अब कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुकी थी। 100 दिनों के लंबे इंतजार के बाद हिसाब का दिन आ गया था। दो दुनियाएं टकराने को पूरी तरह तैयार थीं। 100वां दिन, वो पल आ ही गया जब दोनों दुनियाएं आखिरकार एक दूसरे से मिलने वाली थीं। इस आखिरी टकराव से पहले जरा दोनों की हालत देख लेते हैं। एक तरफ थे मुट्ठी भर बचे हुए ग्रीनीज और दूसरी तरफ थे वेस्टलैंडर्स, जो पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो चुके थे। पावर का बैलेंस पूरी तरह से बदल चुका था। और फिर वो दरवाजा खुल गया जो दोनों दुनियाओं को अलग करता था। अब बस एक ही सवाल था, क्या ये एक महायुद्ध की शुरुआत होगी या एक नई दोस्ती की? एक सुपर कॉलोनी का भविष्य एक आखिरी फैसले पर टिका था। जनरल स्काउट जूनियर ने दुश्मन के इलाके में अपना पहला कदम रखा। उसका सामना हुआ एक कमजोर, बची खुची ग्रीनी से। माहौल में जबरदस्त तनाव था, जंग किसी भी पल शुरू हो सकती थी। तभी एक बाहरी मदद मिली। एक खास गंध का स्प्रे किया गया
जिसने चींटियों के दिमाग को शांत किया। और फिर वेस्टलैंडर्स ने अपना आखिरी फैसला सुनाया, शांति। और यही इस कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। सोचिए, स्काउट जूनियर जो गरीबी और संघर्ष से निकला था, जब आखिरकार उसके हाथ में अपने दुश्मनों को कुचलने की पूरी ताकत थी, तो उसने बदला नहीं बल्कि रहम को चुना। तो आखिर में ये प्रयोग हमें सिखाता क्या है? शायद यही कि असली ताकत मुश्किलों से ही पैदा होती है, और सबसे बड़ी ताकत वो है जो तबाह करने की क्षमता रखने के बावजूद माफ करना और जोड़ना सीख जाए। एक सबक जो सिर्फ चींटियों के लिए नहीं, हम सबके लिए है।